नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और महाचर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, महाचर्चा में हम हर एक पहलू पर बात करते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, उसकी गहराई तक जाते हैं। हम हर एक तबके से बात करते हैं और आज हमारे साथ महाचर्चा में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार यादव जी हैं, जो इस वक्त बिहार से जुड़े हुए हैं। वो अखिल भारत युवा यादव महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम आज बिहार के जो हालात है उस पर चर्चा करेंगे और उनमें सबसे जो प्रमुख जो समस्या है बेरोजगारी की, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को आपका परिचय करवा दूं। प्रेम कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चूंकि प्रेम जी, महाचर्चा में हमारा एक रहता है कि हम हर एक पहलू को छुएं और उसकी गहराई तक जाएं, उसकी तह तक जाएं। चूंकि आप बिहार से जुड़े हुए हैं और युवा यादव महासभा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। जी, अखिल भारतवर्ष युवा यादव महासभा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ मैं वर्तमान में। जी भाई, मैं अपने तमाम दर्शकों को बता रहा था और मेरा सीधा और जो पहला सवाल आपसे है प्रेम कुमार जी, वो यही है कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में, चूंकि जब हम आजाद नहीं हुए थे तब और आजादी के 70 बरस बीत जाने के बावजूद भी आज भी जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे है। यूं कह ले कि भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य बेरोजगारी के दर में सबसे ऊपर है तो वो है बिहार। क्या कारण है प्रेम कुमार जी? सर, ये तो सवाल सर ऐसा है कि जितना कि हम लोग कोरोना से परेशान नहीं हुए, उतना बिहार में बेरोजगारी से आदमी परेशान। बिल्कुल, आज की स्थिति इस तरीके की है सर कि बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन बेरोजगारी की रिकवरी रेट अच्छी नहीं है सर। पूरी फिसड्डी है एकदम बिहार में। पूरे भारत में जो डेटा है वो 23.5% बेरोजगार है पूरे भारत में। लेकिन बिहार एक ऐसा एकलौता राज्य है जो कि 23.5 मतलब 23.5 पूरे भारत की है, तो एकलौता राज्य बिहार है। 46.6% यहाँ युवा बेरोजगार है। यही तो मेन सवाल है प्रेम जी। क्यों, आखिर क्यों सरकार इतने बड़े बड़े दावा करती है, वायदे करती है, बेरोजगारी भत्ता लाती है, बेरोजगारी मिटाने के लिए यात्राएं निकाली जाती है, तरह तरह के वायदे, तरह तरह के लुभावने वायदे किया जाते हैं। आम जनता को यह कहा जाता है, जो भी सरकारें चुनाव में जाती है वो कहती है हम इस बार बेरोजगारी हटा देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, कोई भी यहां पे बेरोजगार नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी ये आंकड़े जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करता है प्रेम जी। सर बात ऐसा है कि हर एक साल रजिस्ट्रेशन करवाती है बिहार सरकार। हमारी जो वर्तमान सरकार है सर, वो 3 शासनकाल, ये 15वां साल उसकी चल रही है। 15वां साल में सर उसने हर एक साल युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया है। एक भी ऐसा साल नहीं है जहाँ की युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। लेकिन बिहार सरकार पूरी तरीके से हर एक मोर्चे पर युवाओं को रोजगार देने के लिए विफल रही है। जो भी है लघु उद्योग, कुटीर, ये सारा चीजें, ये सब भी पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो चुकी है। मैं खुद एक भागलपुर का निवासी हूँ। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है सर। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है रंजीत भाई जी कि सिल्क उद्योग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, चरमरा गई। आत्महत्या कर रहे हैं सिल्क उद्योग वाले, सिल्क कुटीर, सिल्क जो व्यापारी है, जो कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में भागलपुर सिल्क उद्योग के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ना कोई योजनाएं हैं, ना कोई स्किल्ड इस तरीके से यहाँ पर। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी सरकारें आई हैं उनकी ये विफलता है, उसी का नतीजा है कि बिहार में जो बेरोजगारी है चरम सीमा पे है? पूरी तरीके से विफलताएं हैं, इसको आप नकार ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये विडंबना है प्रेम जी। आप बखूबी जानते हैं, आप भागलपुर का जिक्र कर रहे हैं, आप बखूबी इस चीज को जानते हैं बिहार की स्थितियां क्या। एक तो हम वैश्विक महामारी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, दूसरी जो बिहार में मतलब मानसून दस्तक देता नहीं है लेकिन बाढ़ की जो खबरें हैं वो आने लगती हैं।
आप सोचिए, मतलब कितना विडंबना है ये। सर बात और उससे हम भी लोग ज्यादा जो पूरी सबसे जो गंभीर जो समस्या है और जिसमें सबसे ज्यादा हालात खराब होती हैं वो है बेरोजगारी, जो अपने आप में तरह- चरम सीमा ये पे है। दोनों ऐसी आप ये भारत दोनों के सर किसी भी ऐसी कोने में चले जाएं, प्रेम जी, भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पे आपको बिहार के मजदूर जरूर मिलेंगे। आखिर क्या कारण है कि इतने सालों आजादी के होने के बावजूद भी आप एक ढंग के वहां पे कंपनियां, फैक्ट्री नहीं डाल पाए हैं? क्यों? सर, और क्यों यहाँ आखिर पे जो उद्योगपति हैं बिहार में उद्योग लगाने से डरते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं? इसकी जो मेन रीजन है वो क्या है? सर मैं इसका मैं मैं देखिए चाहता हूं सबसे कि इस वक्त पहले पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आपको सुन रहा है और बिहार के वासी भी आपको सुन रहे होंगे। आप सर इसके बारे में जरूर बताएं। सबसे बड़ी बात क्या है सर, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ के लोग जो है, एक नीतीश बाबू में जो है सबसे बड़ा देखे थे कि नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू है। ठीक है, कहीं कोई दो राय नहीं है, चलिए बहुत अच्छे हैं, सुशासन बाबू है, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। युवाओं को लगा लगा कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे सीएम बन रहे हैं बिहार के, तो ये कुछ कुछ योजनाएं मैं लाएंगे। मैं 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 लेकिन माफी के नीतीश साथ बाबू थोड़ा सा रोकूंगा। आपने ठीक कहा, सुशासन बाबू हैं, विकास पुरुष के नाम पे भी जाने जाते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार है। सर, तो इनको तो सिर्फ कुर्सी से मोह है ना सर। ये सिर्फ सत्ता सत्ता इसलिए सत्ता में आते हैं कि इनको कुर्सी चाहिए। ये विपक्ष में बैठने को राजी नहीं होते हैं, इनको हमेशा सत्ता चाहिए। तो ये कहां से रोजगार की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे? किस मुद्दे पे ये बात करेंगे? किसी मुद्दे पे ये बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का ये खेला खेलते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर ये करते हैं। अब बता दीजिए ना, आप लोग भी सर तो मीडिया कर्मी है ना। यही तो, इसीलिए तो मेरा सवाल आपसे था। आपने कहा नीतीश जी को सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, विकास पुरुष के नाम पे जानते हैं। आखिर विकास पुरुष हैं ही, सुशासन बाबू वो हैं ही, तो सुशासन के नाम पे बिहार की जो हालात है वो क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में विकास की जो दर है, अभी आपने बताया आंकड़ों के साथ कि भारत की जो आप विकास की बात कर लें और बिहार की बात कर लें और उसमें भी बेरोजगारी की बात कर लें, जो भारत की बेरोजगारी दर है और बिहार की बेरोजगारी दर है, आसमान जमीन का फर्क है। क्यों एक राज्य भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दर पे नंबर 1 पे है? और हमारे बिहार से ही आईएएस आईपीएस निकलते हैं सर, और इस तरीके से बेरोजगार है। यही तो विडंबना है कि हम कहते हैं कि बिहार बुद्धिजीवियों का प्रदेश है, जहां पे महान आचार्य चाणक्य से लेके बड़े बड़े ऐसे महापुरुष के नाम आप उंगलियों पे गिना सकते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस आप बिहार के लोग होते हैं, उसके बावजूद भी बिहार की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय और बहुत ही गंभीर है, जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रेम कुमार जी, सर सारी बातों को मैं मान रहा हूँ, सारा चीज ये है सर, लेकिन यहाँ की स्थितियां ऐसी है सर कि मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे जो लोग भी लघु और कुटीर उद्योग अपना जो चला रहे थे, नीतीश बाबू ने उसको भी रौंदने की यहाँ काम किया है। और खास करके जो मैं थोड़ा सा एक और इसमें सवाल जोड़ूंगा, खास करके अगर बिहार में हम कहते हैं बुद्धिजीवी है, बिहार में बहुत बड़े बड़े, बिहार के बड़े बड़े फैकल्टीज हुए हैं जिनको देश दुनिया में नाम हुआ है। आप जो आनंद कुमार को आप ले लीजिए, जिनके ऊपर एक अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म भी आई थी, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं नादारत दिखते हैं बिहार के बच्चों में, अभी की जो हालात है? सर नादारत दिखते हैं तो सर यहाँ कॉलेजेस भी तो नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, सरकारी जो भी कॉलेजेस हैं तो चलिए ठीक है, सरकारी कॉलेजेस हैं, लेकिन उसके प्लेसमेंट कहाँ है सर? उसका ना कोई प्लेसमेंट है, ना यहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। सारे के सारे बच्चे जो भी बाहर ये करते हैं, ना निफ्ट कॉलेजेस है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे सारे बच्चे का भविष्य आप नहीं निखार सकते हैं या ऊपर ले जा सकते हैं। ना सीए जो बनते हैं, सीए के यहाँ एक भी क्लासेस नहीं है, सारे गवर्नमेंट के तरफ से कहीं कुछ नहीं है। सीए करने के लिए, आपका सीपीटी करने के लिए, अच्छे अच्छे और भी अन्य इसमें जाने के लिए सभी कोई बाहर जाते हैं, सभी को वही नौकरी लगते हैं, उधर ही चले जाते हैं। बिहार काहे को मुड़ के आएगा कोई? बिहार इस वक्त अगर गन्ना के हिसाब से देखेंगे तो इस वक्त बिहार की जो पॉपुलेशन है, बिहार की जनसंख्या तकरीबन
10 करोड़ के आसपास है, 9 करोड़ से ऊपर है, उसके बावजूद भी आप अगर इसकी दर निकालेंगे, पर व्यक्ति जो आय की जो दर है वो भी अपने आप में हैरान करता है, चौंकाता है। सर 57% युवा है बिहार में हम लोग, 57% के करीब हम लोग युवा है बिहार में। सबसे ज्यादा युवा भारत में सिर्फ बिहार राज्य में है, और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार के युवा ही हैं। बिहार के युवा ही है, नीतीश बाबू का देन है ही। आप क्या कर रहे हैं, चूंकि आप, अच्छा एक और जो मेरा सवाल है, शायद वो सवाल सुनकर आपको अटपटा भी लगे, लेकिन मेरा सवाल वो पूछना बड़ा जायज है, वो ये कि क्या, चूंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं प्रेम कुमार जी, क्या अभी भी हम, जैसे बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, भूखमरी, किसान, लघु कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, इसमें भी क्या हम इन सबसे ऊपर, क्या आपको नहीं लगता है कि आज भी बिहार में हम जात को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, सबसे ज्यादा ऊपर रख के हम देखते हैं, सबसे पहले किसी चीज को देखते हैं तो हम कास्ट को लाते हैं, जातिवाद को देखते हैं। जैसे कि इस वक्त आप युवा यादव महासंघ के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, आपने अपने समाज के लिए क्या किया? सर हमने समाज के लिए, हमारे निरंतर काम चलती रहती है। गरीब जो परिवार है, उनके जो लड़कियां हैं, उनके जो लड़के हैं जो कि शिक्षाविद है, जो कि पढ़ने में तेज तरार है, हम लोग चुन चुन करके उनको मदद करते हैं। यादव महासभा उनको मदद करती है, कोचिंग क्लासेस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वहां का राशि देने के लिए हम लोग सहयोग राशि चलाते हैं। सर दिल्ली में या कहीं भी भेजना होता है तो उन लोगों को भेजा जाता है। खेल कूद से लेकर के पढ़ाई तक युवा यादव महासभा पूरी तरीके से मदद करती है उन परिवारों को जो कि सक्षम नहीं है। हमारी पूरी एक टीम है, हमारी एक कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि पूरी मदद करती है युवा यादव महासभा को, जिनके माध्यम से सर यहाँ तक कि हम लोग शादी विवाह तक कराते हैं गरीब लड़कियों का, उसमें हम लोग मदद करते हैं उन परिवार की लड़कियों का। ठीक है, ठीक है। मेरा एक और सवाल आपसे है प्रेम जी, चूंकि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड रही है, वो पॉलिटिकल रही है। तकरीबन मैं जानता हूं, और तकरीबन 3 पीढ़ी से, अगर आप अपने दादा से ले लें तो उनसे आप तक, अभी तक 3 पीढ़ी से आपके जो परिवार के लोग हैं वो पॉलिटिकल रहे हैं। चाहे आप दादाजी की बात कर लें, या अपने फादर की बात कर लें, या और भी जो आपकी बात कर लें। इस दौरान क्या आपको नहीं लगता है कि जो इस वक्त बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं? क्या इस बात को आप नहीं मानेंगे? सर राजनीति की भेंट इसको नहीं कहा जा सकता है सर, कि वो लोग राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। यहाँ पर सर अब क्या बोला जाए सर, कि सरकार की पूरी तरीके से विफलताएं ही आप गिना सकते हैं, राजनीति की भेंट नहीं है सर। राजनीति तो अपने जगह है, लेकिन युवाओं के लिए जो सोचेगी तो सरकार है ना। युवा तो वोट कर रही है तो सर अपने सरकार के बारे में, मेरा सवाल इसलिए था प्रेम जी, चूंकि हम चूंकि आपने कहा कि हम 57% जो हमारे बिहार के युवा हैं वो बेरोजगार हैं। हर साल या हर चुनाव में एक पैकेज आता है बिहार को डेवलप करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, उसके बावजूद भी बेरोजगार रहते हैं। तो हम क्यों ना कहें कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल, या आप उसको जानबूझ के कह लें कि उनको बेरोजगार रखेंगे तभी उनको आगे वोट बैंक की राजनीति और वोट बैंक की रोटियां सेकने में बनेगी। क्या है सर, सरकार के पास सर पैसा है जो कि सर सारा चीज ये करेगी, तो वही पैसा से सरकार अपने कर्मचारियों का पेमेंट कर रही है। पलायन एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त बिहार के लोग बहुत ज्यादा पलायन करते हैं प्रेम जी। क्या मान लें कि बेरोजगारी ही वजह है जिसके कारण वो पलायन करते हैं? सर पूरी तरीके से बेरोजगारी ही वजह है जिसके कारण से आज के डेट में सर मजदूर पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इस वक्त आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगी, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगी सर। क्या है बिहार में, इन्होंने क्या दिया है जो कि सर आपने एक लाइन बहुत अच्छा लाइन बोला था कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में है और जात पात से उठ करके। सर मैं आपको याद है ना सर, अभी 2 मिनट पहले आपने ये बात बोला था, फिर आप बोला कि यादव महासभा। सर ये तो हर एक अपने अपने जाति का संघ है, सारा चीज चलता है सर, अपने इसमें मदद करता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन 21वीं सदी में भी सर बिहार के युवा, बिहार के जनता, नीतीश बाबू की जात सर कितना है? 13.5%, 14% या 12% है पूरे बिहार में। क्या मैं गलत हूं? बिल्कुल सर 13.5 या 14% है ना सर। बिल्कुल नीतीश बाबू की जाति से आते हैं, उसके बावजूद
उस जाति को भूल करके बिहार का पूरा युवा, पूरा बिहार का जो कुनबा, सबको मिल करके नीतीश बाबू को कुर्सी देने का, मुख्यमंत्री का उन्होंने, बिहार की जनता ने काम किया। लेकिन बिहार की जनता ने 15 साल तक लगातार जात पात से उठ करके नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? वही तो सवाल है, तभी तो मैंने कहा कि क्या बिहार के युवा पॉलिटिकल वेट चढ़ जाते हैं? हम लोग को बिहार की जनता क्या बिहार के जो पिछड़ने का जो मेन कारण है, क्या वहां के राजनीतिक लोग हैं जो जानबूझकर बिहार को पिछड़ा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं? सर बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीति के ही लोग हैं जो ऊपर बैठ गए हैं, जो कि कुर्सी से नहीं हट पा रहे हैं। उनको इस बार जनता हटाने की काम करेगी। इस बार जो भी नई सरकार बनेगी, मैं पूर्ण जोर एकदम पूरी विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि इस बार देखिएगा बिहार एक नया बिहार कहलाएगा। सरकार बदलने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको इस बार देख रहे हैं? अगर सत्ता में परिवर्तन ला रहे हैं, सत्ता को परिवर्तित कर रहे हैं, और ये आप कह रहे हैं कि इस बार जो माननीय मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो नहीं रहेंगे, तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का? सर अभी देखिए, अभी तो सारा चीज घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तो इलेक्शन तक का घोषणा नहीं हुई सर, तो कैसे बता दे? अभी तो उधर से कौन है मुख्यमंत्री, चेहरा क्या है, नहीं है, किसके साथ गठबंधन है, क्या होगा सर, ये तो अभी तो इन लोगों ने तय भी नहीं कर पाया है। अभी तय होने दीजिए, फिर इस पे हम लोग ये करेंगे। लेकिन है कि सर इस बार नीतीश बाबू तो नहीं रहेंगे। मतलब ये खुली चुनौती आप दे रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं? सर ये नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती है एकदम। ठीक है, जाते जाते इस वक्त चूंकि कोरोना काल भी चल रहा है प्रेम जी, और हम चूंकि जो वैश्विक महामारी है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, और बिहार की जो स्थिति है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, और जो बाढ़ की जो हालात है और बेरोजगारी जो दर है, और एक और जो अहम सवाल जो मैं आपसे पूछने वाला था, बेरोजगारी जो भत्ता में, उसमें भी बड़े पैमाने पे घोटाले भी हुए हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपसे टिप्पणी चाहूंगा। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? तो देखिए, घोटाले तो इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही हुए हैं, ठीक है। चाहे आप सृजन ले लीजिए, या ये सब तो सर छोटा है कि आप जो बोल रहे हैं राशि वाला, और ये सब बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। सत्ता जब बदलेगी तब फिर पूरी तरीके से पता चलेगा। सृजन भी जो घोटाले हुआ था नीतीश बाबू के ही रीजन में हुआ था, और उसके बाद सृजन सर सुने थे कि नहीं, सृजन घोटाला? बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद सर आप ये भी घोटाला जो है, जो रोजगार वाला ये लोग लूट फंड कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से सर यहाँ सारे चीजों का जो राशि आती है, भारत सरकार जो भी देती है, तो भारत सरकार की राशि को भी इन्होंने वापस करते हैं, और जो लेते हैं वो पता नहीं जनता तक पहुंचती ही नहीं है। ये पूरे के पूरे ये लोग मंत्री लोग मिल करके आपस में बातचीत करके खत्म कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद प्रेम कुमार यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पब्लिक लैब को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार से युवा यादव महासभा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे खुल के बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लैब।